कहीं बारिश से हलकान, कहीं सूखे का कोहराम, कहीं भीषण बाढ़, कहीं भयंकर सूखा। यूपी में बारिश आधी, फसल की बड़ी बर्बादी। कहते हैं ईश्वर की अजब माया, कहीं धूप कहीं छाया। लेकिन अब की बार ये कहावत कहीं बारिश कहीं सूखा में तब्दील हो गई है। केरल में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। कोच्चि से त्रिशूर तक शहर शहर और गांव गांव बाढ़ की चपेट में। लेकिन यूपी के फतेहपुर में बूंद बूंद बारिश को तरसती जमीन की क्या हालत हो गई है वो देखिए। खेत में लगी धान की फसल मौत के मुहाने पर है। आलम यह है कि बुआई और रोपाई की सिंचाई में ही किसानों की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। घर का पूरा रुपया लग गया खेती में, पानी नहीं गिर रहा है, ना बत्ती आ रही समय से। फसलों के क्या है, कौन कौन सी फसलें आप लोग उगाते हैं? अरे तिल्ली है, धान है, गेहूं है, और उड़द है, मूंग है, गन्ना है। तो बारिश अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे, घर की पूंजी भी चली गई। क्या बचना, बच्चे को पढ़ाया जा सके, पैसा ही नहीं बचा। धान भी लगाए गए हैं, वो भी सूख रहे हैं, लाइट नहीं दे रही। हफ्तों लाइट कटी रहती है। पूरे धान और गेहूं है, वो बाजरा है, अरहर है, ये सब सूखी जा रही है। बारिश हो रही है? बारिश नहीं हो रही, बारिश तो हो ही नहीं रही, सूखा पड़ा हुआ है। सब फसल सूखी जा रही है, कुछ भी नहीं बचा है। पानी गिर नहीं रहा, लाइट दे नहीं रही, सरकार भी कुछ नहीं ध्यान दे रही। सूखा एकदम हो गया, पूरी फसल खराब हो चुकी है। जोंधी भी बोआ, वो भी चली गई। धान लगाए, वो भी सूखा में जा रहा है, बिल्कुल फर के मारे कुछ है ही नहीं। और मेहनत भी किया गया, एक बीघा में लगभग 6,000 का खर्चा आता है एक बीघा के। तो कितना है, तो लड़कों बच्चों का खिलाएंगे, का पढ़ाएंगे। जबकि केरल के त्रिशूर में क्या इंसान और क्या भगवान, सब के सब पानी से परेशान है। यहाँ भारी बारिश के बाद शिव मंदिर करीब करीब डूब चुका है। लेकिन यूपी के चित्रकूट का मंजर देखिए। यहाँ के लोग बरसात के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि धान की रोपाई के लिए पंप सेट के डीजल पर ही पिछले साल की पूरी कमाई फूंक चुकी है। मौसम की बेरुखी से, बारिश नहीं होने से धान की खेती क्या स्थिति है? धान की खेती की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से धान की खेती में बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और साथ में बिजली की बहुत ही बुरी दशा है। समय से बिजली नहीं मिल पा रही किसानों को, और साथ में डीजल और पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर बहुत ही गंभीर समस्या है। बारिश कम होने की वजह से क्या नुकसान, फसलों में कितना नुकसान हो सकता है? अरे बहुत नुकसान है, हर चीज़ के नुकसान है। पानी बिना देवा को होकत है। तो किन फसलों का नुकसान है सबसे ज़्यादा? अरे केला है, और समझ लो धान है, सब चीज़ें हैं, समझ लो नुकसान है तो है। तो बारिश कम हो रही है? बहुत कम है, बारिश है ही नहीं ना। अब ज्वार का, चरी का, पशु का नुकसान है, और अरहर नहीं होगी, मूंग उड़दा नहीं होगा, ये पूरी फसल अषाढ़ के निकल गई। धान भी नहीं होगा, गहनी फसल गई। एक तरफ बारिश न होने से हाहाकार है, तो दूसरी तरफ आसमानी आफत से कोहराम है। तेलंगाना के जनगांव की ये तस्वीर ही देख लीजिए, जहां ये महिला टीचर अपनी स्कूटी समेत सैलाब में बह गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि आसपास कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस महिला टीचर को सुरक्षित बचा लिया। कुछ ऐसा ही मंजर आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में भी पेश आया, जहां 2 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। यहां भी इनकी खुशकिस्मती थी कि रेस्क्यू टीम ने दोनों को मौत के भंवर से महफूज निकाला। अब कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से कोहराम मच गया। पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के चौक चौराहे समंदर में तब्दील हो गए।
लेकिन यूपी के देवरिया के किसान अब भी बारिश की बाट जो रहे हैं, ताकि जैसे तैसे पंप सेट से धान की जो हरियाली कायम है उसे आगे भी बरकरार रखा जा सके। खेती पर सर बहुत असर है, क्या कि पानी के बिना जो है खेत जो है हमारा सूखा पड़ गया है बिल्कुल, जिससे हम लोग को बहुत नुकसान हुआ है। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि जो है भाई हम लोग के ऊपर थोड़ा निगाह रहे, क्योंकि खेती बाड़ी तो हम लोग का नील हो गया। अरे बहुत नुकसान है, नुकसान होने से इतना परेशानी है हम लोग की क्या बताया जाए। इंजन चलाते चलाते हम लोग परेशान हैं। उसके बाद से जो है कि अब बताइए सरकार क्या देंगे, हम लोग मदद चाहते हैं तो मदद मिलेगा। फसलें सूख रही हैं, लेकिन 2-3 दिन से बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत राहत मिला है, लेकिन फिर भी बहुत असर पड़ा है। जो पहले फसल जो को जिस तरह विकास चाहिए था वो तो हो नहीं पाया है, और सरकार देखते क्या करती है क्या नहीं करती है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? और सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग तो क्षेत्र में थोड़ा सूखा घोषित राहत करती है तो हम लोग को बहुत कुछ राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यूपी में बारिश नहीं हो रही, लखीमपुर खीरी में हालात किस कदर खराब है वो भी देखिए। यहाँ घाघरा और शारदा उफान पर है, जगह जगह कटाव भी शुरू हो गया है। ऐसे में एनडीआरएफ यहाँ के लोगों को अलर्ट करने में जुटी।